स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। रैशनल नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जब भी कोई भी होल पार्ट होता है, होल पार्ट मतलब जब भी कोई भी पूरा पार्ट होता है, जब उसका हाफ करा जाता है तो वहां पे वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी फ्रैक्शन नंबर्स है उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि रैशनल नंबर को 3/4 लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे, 9/6 लिखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है। अब मैं सारे नंबर्स को थोड़ी ना बताऊंगी ये रैशनल नंबर्स है। तो मैंने क्या करा, इसमें कोई वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि रैशनल नंबर को मैं किसमें रिप्रेजेंट करूंगी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, जो कि हमारा रैशनल नंबर को फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर्स की हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, एनी नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में होना चाहिए, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे पी अपॉन क्यू लिया, आप भी पी अपॉन क्यू लोगे, आप ए अपॉन बी भी ले सकते हो, है ना। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो पी की जगह कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, क्यू की जगह कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन है रैशनल नंबर्स की, क्या कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। तो इंटीजर्स है, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंटीजर्स किसे कहते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स है ये थोड़ी ना कि खाली पॉजिटिव नंबर ही रैशनल नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 5/6 ये क्या हमारा रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब -5/6 ये भी क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर्स है। देखो बस क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो हमारा रैशनल नंबर्स होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छा, मैंने बोला 3/0, क्या हमारा रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी थी, क्या थी, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबको समझ आया कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि 5/6 के 5.6 दिया जाता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, 5.6, 3/4 कुछ भी दे दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। इसमें कहा है कि इसके आगे के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताइए। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, 5/6 तो ऑलरेडी है, अगर हम 5/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 ही आएगा, है ना। हमें आगे के 4 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। फिर हम क्या करेंगे, 5/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। उसके बाद 5/6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5/6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्वेश्चन में कहा होगा कि आगे के 4 रैशनल नंबर्स बताइए, तो 1 2 3 4 आगे के 4 रैशनल नंबर हम फाइंड कर लेंगे ऐसे। देखिए 5 2 10, 6 2 12, 5 3 15, 6 3 18, 5 4 20, 6 4 24, 5 5 25, 6 5 30। अब इसमें क्वेश्चन में कंडीशन ये कि 4 ही रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 रैशनल नंबर से फाइंड करिए इक्विवेलेंट, तो आप इसको और आगे बढ़ा देते। 5 के बाद क्या था, 6, तो हम 5/6 को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ। देखो आप इसको कट करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 5/6 के इक्वल ही आएगा। अपनी सबको कट करके देख लीजिए, कट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखो 2 5 10, 2 6 12, ये तो मैं वैसे आपको करके नहीं दिखाना कटिंग, मैं तो आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होगा। आप इसको कटिंग करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये 5/6 ही आएगा। देखो 15/18 है, यहाँ पे क्या है, 15/18। देखो कौन सी टेबल है जिसमें 15 और 18 आता है, 3, तो 3 5 15, 3 6 18 आया ना 5/6। अब नेक्स्ट देखिए 20/24 है, 4 5 20, 4 6 24, तो क्या है 5/6 आया। तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप किसी का भी फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं 5/6, ऐसे 3/4 का कर लो, उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से मल्टीप्लाई। तो सब बच्चों को समझ आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कि
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसे कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1 आता है। इट मींस अब हम वो वाला फ्रैक्शन लेंगे जो वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो 1 के अलावा। तो उसे की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की? जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। 1 के अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं लिख लेती हूँ 3/8, तो 3/8 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3/8 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसकी टेबल में 3 भी आता हो और 8 भी आता हो। है कोई ऐसा नंबर जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए? नहीं, सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाता है, 8 भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। तो इट मीन ये हमारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं 4/8 क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 8 ऐसा कोई नंबर है जिसे 4 भी डिवाइड हो 8 भी डिवाइड हो? यस, 2 भी है 4 भी है। तो आप किसी से भी कटिंग कर सकते हो, पहले 2 से कर लो, फिर जिससे कटिंग होगी उससे कर लो, जब तक आपको कटिंग करनी जब तक वो कट होगा। ठीक है, मैं 4 ले लेती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया? 1/2। तो ये जो 1/2 है, ठीक है, अब ये देखो क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसमें 1 और 2 डिवाइड हो रहा है 1 के अलावा? नहीं। तो अब ये हमारा क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। जैसे कि 25/35, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, हमें इसको बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो 5 की टेबल में 25 भी आता है और 35 भी आता है ना। तो 5 से मैंने कटिंग कर ली, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो क्या आ गया? 5/7। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जिसमें 5 भी आता है 7 आता है 1 के अलावा? नहीं। तो 5/7 हमारी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक तुमने क्या करा? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गया। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। हम 2 रैशनल नंबर का हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। कि एडिशन कैसे होता है रैशनल नंबर्स का? चलिए अब हम क्या करते हैं? एडिशन ऑन रैशनल नंबर। कि 2 रैशनल नंबर का हम कैसे एडिशन करेंगे? तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? -2/5 एंड की जगह हम क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। अपॉन में 4/5। ठीक है, जब भी हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम क्या लिख लो? यहाँ पे 5 लिख लो। तो 5 को 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? -2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 5 को 5 से डिवाइड करा 1 आया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 4 आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। आपने साइन के रूल्स पढ़े ही होंगे, अभी तक 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, 4 में से 2 माइनस कर दिए हम, 2/5 आ गया। अब आपको भी पता है जो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन आता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या है? 4 के आगे प्लस है तो किसका साइन आ गया? हमारा प्लस का साइन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? -11/8 एंड की जगह हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। 5/8। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो क्या लिख दे? सेम ही लिख देंगे हम एलसीएम भी। ठीक है, और ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी हमारा सेम ही आता है। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, तो -11 लिख दिया, प्लस में 5 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? 6/8। अब देखिए साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 11 के आगे किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो क्या आ गया हमारा? -6/8 आ गया। ठीक है, तो बड़ी डिजिट हमारी -11 है, तो जो बड़ी डिजिट के आगे साइन आएगा वही साइन आएगा हमारा आंसर में। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, कट कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -3/4। ठीक है, अब हमारा देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? 5/6 एंड है, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ? -1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्योंकि 2 साइन में एक साथ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो प्लस माइनस हमारा हो गया माइनस का जब हमने ब्रैकेट ओपन करी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/6 आ गया। अब 6 6 है तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 6 ही आएगा। जब मैंने आपको बताया था जब हमारा एलसीएम, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आता है और हमारा न्यूमरेटर भी क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, 5 - 1, तो 5 - 1 क्या हो गया? 4/6। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2/6
3। नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ पार्ट, -8/9 एंड है तो प्लस का साइन आएगा 11/6। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डिनोमिनेटर अलग अलग आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग आता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम लेना तो सब बच्चों को आता होगा क्योंकि 8th क्लास में हो गए आप। 9 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो हम 9 नहीं लिखेंगे। 2 की टेबल में 6 आएगा, 2 3 जा 6। अब हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, 18 आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि 9 और 6 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 18 आया। 9 को 18 से डिवाइड करेंगे, 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 18 से, क्या आया 2 आया। 2 को हम -8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो नीचे से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा इजी रहेगा हमारा। 9 को 18 से डिवाइड 2 को -8 से मल्टीप्लाई करा 16, 6 को 18 से डिवाइड करा 3, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करा 33। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 33 में 16 हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 30 में 6 माइनस करा 7, 2 में से 1 माइनस करा 1। तो हमारा क्या आया, 17/18। साइन हमारा प्लस का आएगा, 33 के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 1/-12। देखो यहां डिनोमिनेटर में माइनस है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइनस हटा के आप यहां भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड है प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे 2 में क्या है, -15 है तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया 2/15। ठीक है, अब दो साइन को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा 2/15। अब हम क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम ले लें। 12 और 15 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया 60। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया, 60 आया। देखो यहाँ पे क्या है 12, 12 को मैं 60 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी तो 5 आया। 5 को मैं इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 5 1 जा 5। अब इधर देखिए सेम ऐसे ही करेंगे, 15 को मैंने 60 से डिवाइड करा, क्या आया 4 आया। 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 कितना हो जाएगा 15, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13/60। ठीक है, साइन हमारा किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि 8 के आगे किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा क्या दिया हुआ, -17/15 एंड की जगह प्लस का साइन लगाया, -1/15। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा 1/15। देखो अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम लिख दें, न्यूमिनेटर पे हम सेम लिख दें, -17 -1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -18/15। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -6/5। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, -7/3 एंड की जगह हमने प्लस लगाया 1/3। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, 3 लिख दिया, -7 + 1। माइनस प्लस क्या होगा, न्यूमिनेटर भी हमारा सेम होगा जब डिनोमिनेटर सेम है तो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 6/3। पर साइन हमारा माइनस का आएगा क्योंकि 7 के आगे किस चीज का साइन है, हमारा माइनस का साइन है। तो इसको अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे हम, 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 5/8 एंड की जगह मैंने प्लस का साइन लगाया, -7/12। ठीक है, तो 5/8 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का साइन लगाया 7/12। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 24। अब देखिए 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 15। 12 को 24 से डिवाइड करा हमने, 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 14। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 15 में से 40 माइनस करा 1/24। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/24। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा 2 एंड की जगह प्लस का साइन लगा देते हैं, यहां दिया हुआ आपको -5/4। यहां देखो डिनोमिनेटर जब आपको कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2/1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 5/4।
जब भी 1 होता है डिनोमिनेटर में और साथ में कोई भी डिजिट होती है तो हमारा एलसीएम वही डिजिट आती है। तो 1 और 4 है तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 4। अगर 1 और 5 होता तो हमारा एलसीएम 5 आता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, माइनस कर दीजिए 8 में से 5 माइनस करा 3/4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0 एंड -2/5। तो 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या ले लिया हमने 1 ले लिया, एंड का क्या आ गया प्लस -2/5। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया 2/5। अब देखो 1 और 5 है तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 को 5 से डिवाइड करा 5, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा ना, माइनस का 2 अपॉन में 5। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है 3 to 3/4 एंड 4 to 1/3। ये आपको किसमें दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आया, 12 में 3 क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15/4 एंड प्लस का साइन लगा दिया। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12, 12 में 1 प्लस करा कितना आ गया 13/3। एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। ठीक है, तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 15 3 से कितना हो जाएगा 45। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4, तो 13 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो भी डिवाइड करके आता है ना उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 13 4 का कितना हो गया 52। अब हम क्या कर देंगे इनको प्लस कर देंगे, 5 और 2 7, 5 और 4 9, तो क्या आ गया 97/12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है 2 to 5/7 एंड के हमने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे आपको दिया है -3/40। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको आप क्या करोगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 7 2 14, 14 में 5 प्लस करा आपको क्या है 19/7 प्लस माइनस -3/40। 7 और 14 का एलसीएम लिया क्या आया 14 आया। 7 को 14 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करा 38, 14 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, तो 38 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35/14 आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, 7 5 35, 7 2 14, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5/2। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3/4 प्लस -2/5 इक्वल टू में -2/5 प्लस में 3/4। यहाँ पे देखो सेम रैशनल नंबर है बट क्या क्या अलग कर दिया इसने 3/4 प्लस में -2/5, यहाँ पे क्या कर दिया -2/5 प्लस में 3/4, मतलब इसने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा b प्लस a के इक्वल होगा। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। चलिए तो करें सॉल्व। तो 3/4 प्लस में, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ किसका साइन है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2/5। इसका अर्थ में देखो -2/5, ये किसका साइन है प्लस का साइन है 3/4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया, इधर 5 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया, सेम ही आएगा। ठीक है, 4 को 20 से डिवाइड करा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 5 को 20 से डिवाइड करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8। तो हम ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 8 आ गया। माइनस से क्यों आया क्योंकि यहाँ पे किस चीज का साइन है माइनस का साइन है। 4 को 20 से डिवाइड करा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 15 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 7, 7/20। अभी इधर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसको भी हम 15 में से 8 माइनस करेंगे 7/20 आएगा। ठीक है, अब साइन किस चीज का आएगा प्लस का ही आएगा क्योंकि 15 के आगे किसका साइन है प्लस का साइन है। तो यहाँ पे देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो रैशनल नंबर है a प्लस बी, जो भी दो रैशनल नंबर होगा अगर हम उसको अपोजिट करके भी प्लस करेंगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इससे मैं एक पार्ट और करा देती हूँ, कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, बाकी सेम ही है सब, आप खुद से करके देखिए। ठीक है, तो मैं लास्ट पार्ट करा देती हूँ फोर्थ पार्ट। क्या दिया हुआ 9/14
प्लस में 17 अपॉन में -21, इसका अर्थ में 17 अपॉन में -21 प्लस में 9 अपॉन में -14। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में माइनस है, तो मैंने जैसे कि आपको बता दें इस कंफ्यूजन के लिए दिया होता है, हम इस यहाँ से माइनस हटा के हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, तो -9 अपॉन में 14 हो गया। ठीक है, ये माइनस हटा के यहाँ पे लिख देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे कर लेंगे, -17 अपॉन में 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 अपॉन में 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 14 और 21 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो क्या आएगा 42 आएगा। आप करके देख लीजिए, 40 को 42 से डिवाइड करा 3 आया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करा 27 आया, 21 को 42 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 34। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी 21 को 14 का एलसीएम लेंगे 42 आएगा, 21 को 42 से डिवाइड करा 2, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें 34, 40 को 42 से डिवाइड करा क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 27। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर लीजिए, कितना आ गया -61 अपॉन में 42। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी इक्वल होगी, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, यही हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो कौन सी हो रही है, मान लो 3/4 को मैंने ए मान लिया, ठीक है, -2/5 को क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया, और अब हमने क्या करा -7/10 को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया इस रैशनल नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 को मैंने क्या माना था, ए माना था, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, प्लस -2/5 को क्या माना था, बी माना था, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, -7/10 को क्या माना था, सी माना था। तो देखो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन तीनों रैशनल नंबर को हम इस तरीके से आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यही हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ऐसी कंडीशन हो, कई बार क्या होता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको पता है ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, तो 3/4 यहां पे देखिए 3/4 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 2/5। अब देखो ये प्लस का साइन है माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा 7/10। सेम यहाँ पे भी हम सोल्व कर लेते हैं, प्लस है प्लस का साइन लगा दिया हमने, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में -2/5। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया, -7/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 4 और 5 में मैंने आपको बताया था यहाँ पे बर्ड मास रूल यूज होगा, उसमें क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट में हम वो सोल्व करेंगे। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा, तो 4 को मैंने 20 से डिवाइड करा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 5 को 20 से डिवाइड करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8। ठीक है, -7/10। अब इसका टू में क्या हो गया 3/4 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा 4, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा क्या आया 7 आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहां से थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, स्पेस मिल जाएगा। तो देखो 15 में से 8 माइनस करा क्या आया 7 आया अपॉन में 20, माइनस क्या हो गया 7/10। ठीक है, अब इधर देखो 3/4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 में 4 प्लस करा तो क्या आया 11 आया। ठीक है, जो 11 आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 7 के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो -11/10 आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11 क्या लिख दिया हमने 10 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ पे 4 और 10 का एलसीएम लेकर देख लेना 20 आएगा। ठीक है, 20 को 20 से डिवाइड करा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा 7, 10 को 20 से डिवाइड करा 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा 14। ठीक है, अब यहाँ पे आते 4 को 20 से डिवाइड करा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 10 को 20 से डिवाइड करा 2, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा 22। अब हम क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, 7 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7, क्योंकि 14 के आगे माइनस का साइन है। अब इधर कर लेते 15 में से 22 माइनस करने क्या आएगा 7 आएगा, है ना, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि 22 के आगे माइनस का साइन है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गई हमारी इक्वल हो गई, है ना। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 8 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब हमारा एलसीएम सेम होता है तो डिनोमिनेटर भी हमारा सेम आता है ना, -5 प्लस में 9, ये एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -5/8 प्लस में, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा 8 है, डिनोमिनेटर हमारा दोनों में क्या है 8 है, तो हमारा एलसीएम भी क्या आ गया 8 आ गया। न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा 9 प्लस में 13। ठीक है, तो 8 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4/8 प्लस में 13/8। इधर सोल्व कर लेंगे। अब 13 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22/8। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम हमारा सेम आएगा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम भी हमारा सेम ही आएगा। 4 प्लस 13 डिनोमिनेटर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे, 8 8 है तो 8 ही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 13 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/8। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस प्लस क्या है, माइनस है, तो 22 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/8। तो यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, ये भी हमारी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो -20 यहाँ पे देखो इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 10 ही आएगा। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो 5 को 10 से डिवाइड करा 2 आया, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, -6 आ गया। यहाँ पे देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 7 आ गया। अब इधर देखो, इधर सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 को 5 से डिवाइड करा 5 को -20 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, -100। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस में ऊपर भेज दूंगी। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस में मैं इसे 7/10 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1/10। प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि 7 के आगे प्लस का साइन है। अब इधर देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 में 3 प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 103/5। ठीक है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे 100 के आगे किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, प्लस में 7/10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। 1 को 10 से डिवाइड करा 10, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया माइनस का 200। 10 को 10 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 को 103 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया -206। ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड करा 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 200 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 199/10। किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे 206 है, यहाँ पे क्या है 7, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो 206 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 199 आ गया अपॉन में 10। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है -3/17 प्लस में -12/5, इस कल्टी में -12/5 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताओ, ये वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ हमारा, ये वाला रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या कर देंगे, इस ब्लैंक्स की जगह हम ये वाला रैशनल नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो जिसे ए मान लेती हूँ मैं, इस रैशनल नंबर को सब बी मान लेती हूँ। a प्लस बी किसके इक्वल हुआ, b प्लस ए, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू में b प्लस ए किसके इक्वल होता है, ये किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो -10 प्लस में -17/12 है। अब देखो -17/12 लिख दिया, कौन सा रैशनल नंबर नहीं लिखा, ये वाला रैशनल नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला रैशनल नंबर लिख दिया। अब ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के इक्वल होता है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, -9 दिया हुआ है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये वाला रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये वाला रैशनल नंबर लिख दिया। ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई।
ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, a प्लस बी प्लस सी। यहां पे देखो a लिख देंगे तो a हमारा क्या है 7/8। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ, ये वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ, ये वाला रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला रैशनल नंबर लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी आपसे। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे -12 प्लस में 7/12 प्लस में -9/11 इक्वल टू -12 प्लस में 7/12। तो यहाँ पे देखो ये वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ है, ये वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ वो हम जहां ब्लैंक में लिख देंगे। कौन सा है -9/11, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो यहाँ पे 2/-3 है, यहां भी कुछ नहीं दिया हुआ, ब्लैंक दिया हुआ, इक्वल टू यहाँ भी ब्लैंक दिया हुआ है, प्लस में 2/-3 इक्वल टू में -2/3। इट मींस यहाँ पे हम ऐसा कौन सी डिजिट लिखे, कौन सा नंबर लिखे कि जिसको प्लस करने पर हमारा ये नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, देखो 2/-3 है, तो हम देखो 0 है, 0 में हम कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा। अगर 0 में 5 प्लस करते तो 5 ही आएगा, 0 में 7 प्लस करते तो 7 ही आएगा, 0 में 7/8 प्लस करते तो 7/8 ही आएगा। तो इसमें हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा सेम नंबर ही आएगा, है ना, सेम रैशनल नंबर भी आएगा। तो हम इधर भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे सेम। यहाँ पे देख लीजिए 19/5 ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे -7/8 ये वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ, -3/11 वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -4 -5, देखो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो गया यहाँ पे 4/5 हमारे यहाँ पे इक्वल टू 4/5 आ रहा है। तो 4/5 में हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें कि 4/5 किया है, तो ऐसा कौन सा नंबर है 0, है ना। तो 4/5 में हमने क्या प्लस करा, 0 प्लस करा, तो क्या आ गया 4/5। सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स हमारा होता क्या है, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ना उसको अगर हम नेगेटिव बना देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो हम उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हमारा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो वो बना देंगे हम। अब देखो 2/3 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको मैं क्या कर दूंगी, नेगेटिव बना दूंगी, -2/3 लिख दूंगी। समझ आया। 23/9 पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो मैं इसको नेगेटिव बना दूंगी, -23/9 -23 है, अब मैं +23 लिख दूंगी, तो प्लस लिखने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसके आगे जो साइन नहीं होगा ना तो इट मींस क्या माना जाता है, प्लस का साइन माना जाता है। -17/8 प्लस का 17/8, 8/-29 इट मींस ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। 0 ना तो हमारा कोई पॉजिटिव होता है ना ही हमारा नेगेटिव होता है, सेम हो जाएगा। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो किस चीज का ये रैशनल नंबर पॉजिटिव हो गया, तो मैं इसको क्या बना दूंगी, नेगेटिव बना दूंगी। अब हम आते हैं इस पर, यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, हमारा माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये रैशनल नंबर जो बना है वो किसका बना है, पॉजिटिव बना है, तो मैं इसको नेगेटिव बना दूंगी, तो क्या हो गया -21/30। ये -3/11 है, पॉजिटिव बना दूंगी, 3/11 हो गया। यहाँ 40 के साथ में माइनस है ना, है तो इट मींस जहां ये जो रैशनल नंबर है नेगेटिव ही है। ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव बना दूंगी, तो क्या हो गया 21/40। तो एडिटिव इनवर्स आपको समझ आया, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो आज हमने क्या करा, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा कि रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्या करा, एडिशन भी करे, रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन भी करे, और हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में भी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।